अब थोड़ा सा अपन क्या है एक ब्रीफ कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए एक दो वेन डायग्राम से अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सेट ए है, सेट बी है, तो ये डोमेन होगा, ये हो गया आपका डोमेन। ये हो गया आपका कोडोमेन, ये ऑलवेज कोडोमेन होगा आपका। ये है आपका फंक्शन। ये फंक्शन किस तरीके से है देखिए, x1 इमेज क्या हो रहा है आपका y1, x2 इमेज क्या हो रहा है आपका y2, x3 इमेज क्या है आपका y3, x3 इमेज हो गया आपका y3। यहाँ पे y4 क्या है आपका एडिशनल आपका मेंबर है। y4 इज नॉट अ इमेज ऑफ एनी मेंबर ऑफ ए। ये ए के किसी भी मेंबर का इमेज नहीं है आपका। तो ए क्या हो गया डोमेन, इसका डोमेन क्या हो गया आपका, डोमेन हो गया आपका ए। और कोडोमेन क्या है आपका बी, कोडोमेन बी। बी यानी y1 y2 y3 y4 कंप्लीट सेट। तो ये हो गया आपका y1 y2 y3 y4, ये हो गया आपका कोडोमेन कंप्लीट सेट। डोमेन x1 x2 x3, डोमेन आपका हो गया आपका सेट x1 x2 x3। देखिए ये है, ये इमेज फॉर्म हो रहा है आपका। तो ये क्या हो गया आपका रेंज। रेंज में y4 नहीं आएगा, वाई बिकॉज y4 इज़ नॉट अ इमेज ऑफ एनी मेंबर ऑफ ए। यह ए के किसी भी मेंबर का इमेज नहीं है आपका। तो इसका रेंज निकालते हैं। रेंज क्या होगा, कलेक्शन, ये y1 क्या है, इमेज है ना, किसका इमेज है आपका fx1 का। तो कलेक्शन ऑफ fx, और x किसका मेंबर है आपका, a का मेंबर है। x किसका मेंबर है आपका, a का मेंबर है। चलिए x की वैल्यू मैं x1 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, ये होगा आपका fx1। फिर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, x2, तो क्या होगा आपका fx2। फिर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x3, क्योंकि यहाँ पे a में कितने मेंबर हैं, सिर्फ 3 मेंबर हैं आपके, x1 x2 x3। वैल्यू ऑफ fx1 क्या है आपका y1, ये fx1 हुआ, ये fx2, और ये क्या हो गया आपका fx3। तो ये क्या हो गया आपका y1 y2 y3। तो ये हो गया आपका रेंज। रेंज हो गया, इसको आप एफ ए से भी आप क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं अपन। देखिए ये एक केस हुआ। देखिए हम एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, रिजल्ट 2। देखिए इस तरीके से भी आपको सेट हो सकता है। देखिए ये किस तरीके से सेट है बी, कि यहाँ पे क्या है, बी का यहाँ पे y4 मेंबर क्या है आपका छूट गया है एक्चुअली में। तो ऐसे भी मेंबर हो सकते हैं जिसमें बी के सारे मेंबर इंगेज होंगे। तो ये क्या है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x1 x2 x3, और ये क्या लिया मैंने y1 y2 y3। ये क्या है, इस तरीके से आपका मैपिंग फॉर्म हो रहा है आपका, ए बी हो गया आपका। तो यहाँ पे डोमेन तो ए है आपका। अब देखिए यहाँ पे अपन एक डिस्कस कर लेते हैं कि रेंज इसका क्या, कोडोमेन क्या है आपका बी। इस केस में कोडोमेन क्या होगा आपका, कोडोमेन इक्वल टू बी होगा, और बी ही क्या है आपका रेंज है। ये पूरा रेंज है ना y1 y2 y3। तो ये कोडोमेन बी है, बी यानी y1 y2 और y3। तो यही क्या है आपका रेंज है आपका। रेंज हो गया आपका रेंज, या फिर आर, आप इसको एफ ए से भी यूज़ कर सकते हैं, या आर एफ से भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको। देखिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला। यहाँ पे क्या है, देखिए इस केस की बात करते हैं, रेंज एफ क्या है आपका, बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है देखिए, समझ ले 2 मिनट। जैसे क्या आपका ए सेट है आपका 1 2 3, और बी क्या है आपका सेट है 1 2 3 4। तो ए के सारे मेंबर बी में है। एवरी मेंबर ऑफ ए कंटेन इन बी, एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ बी डज नॉट कंटेन इन ए। ए के सारे मेंबर बी में है, और बी में
एटलीस्ट वन मेंबर ऐसा है जो ए में नहीं है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं भाई 4 कैसा है जो ए में नहीं है, अपन बोलेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो उसी टाइप का केस आ रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोडोमेन में क्या आ रहा है आपका y1 y2 y3 y4 ये हो गया आपका, और रेंज में क्या आ रहा है सिर्फ y1 y2 y3। इसका मतलब जो रेंज है आपका ये रेंज है, तो ये जो रेंज है वो क्या है आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या हो गया आपका कोडोमेन। तो इस केस में रेंज ऑफ ए क्या है आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज क्या है इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि रेंज क्या है आपका y1 y2 y3 और कोडोमेन भी क्या है आपका y1 y2 y3। तो यहाँ पे क्या है आपका रेंज इक्वल टू क्या है आपका रेंज इक्वल टू कोडोमेन इस केस में। तो यहाँ सेकेंड, ये फर्स्ट केस का हुआ आपका। सेकेंड केस का क्या मिला आपको, रेंज एफ इक्वल टू क्या हो गया कोडोमेन, कोडोमेन यानी बी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है सबसेट और प्रॉपर सबसेट के डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है आपका 1 2 3 ये लिया आपने, बी क्या लिया आपने 1 2 3 4। तो ए के सारे मेंबर बी में है, फॉर एवरी मेंबर ऑफ ए कंटेन इन बी एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ बी डज नॉट कंटेन इन ए। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये साइन होता है प्रॉपर सबसेट का। अब क्या है सबसेट का क्या डेफिनेशन होता है, सबसेट के लिए क्या है अपन रिवर्स फॉर्म यूज़ नहीं करते एक्चुअली में कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी, बस इतना काफ़ी है कि ए के सारे मेंबर बी में हों, तो अपन इसको क्या बोलेंगे सबसेट बोलेंगे। अपन रिवर्स फॉर्म यूज़ करेंगे तब वो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है देखिए ए सबसेट ऑफ बी होगा, क्यों सबसेट होगा, क्योंकि ए के सारे मेंबर बी में, फॉर एवरी मेंबर ऑफ ए कंटेन इन बी, तो ये सबसेट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए आपका जैसे ए सेट है आपका, ए सेट है आपका 1 2 3 और ए सेट है आपका 1, मैंने रिपीट कर लिया एक्चुअली में। तो एवरी मेंबर ऑफ ए कंटेन इन ए, इसका मतलब क्या है ए का तो सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा, लेकिन ए का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है एवरी मेंबर ऑफ ए कंटेन इन ए, नो एलिमेंट इन ए डज नॉट कंटेन इन ए, मीन्स क्या होगा ए का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। यानी क्या है देखिए ये क्या होगा ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, लेकिन सबसेट हो सकता है। क्यों सबसेट हो सकता है आपका, ए के सारे मेंबर ए में हैं, मीन्स क्या होगा भाई सबसेट क्या होता है एवरी मेंबर ऑफ ए कंटेन इन बी, तो ए के सारे मेंबर ए में हैं, मीन्स क्या होगा ए सबसेट ऑफ ए होगा आपका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी जैसे क्या है अपन अब सबसेट को देखें तो ये क्या है 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, यानी ए सब प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, ये यानी प्रॉपर सबसेट, ये क्या है इक्वल सेट। कोई भी इक्वल सेट है तो भी सबसेट होगा और प्रॉपर सबसेट है तो भी क्या होगा आपका सबसेट होगा। लेकिन प्रॉपर यहाँ पे इक्वल सेट है तो प्रॉपर सबसेट होना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, रेंज एफ क्या हो, इन दोनों को अपन मर्ज करेंगे तो क्या होगा वो सबसेट के फॉर्म में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, रेंज एफ क्या था आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ बी था, या तो फिर इस केस में क्या मिल रहा था रेंज एफ इक्वल टू सेट बी मिल रहा था। इसका मतलब रेंज जो होगा वो कभी भी अपने कोडोमेन से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को मर्ज करें तो जैसे आपने इन दोनों को मर्ज किया क्या मिला आपको ए सबसेट ऑफ बी, इन दोनों को मर्ज करें तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा रेंज एफ क्या होगा सबसेट ऑफ बी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी रेंज एफ क्या होगा आपका इस सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो रेंज एफ क्या होगा आपका सबसेट होगा किसका कोडोमेन का होगा। इसके बाद देखिए अपन क्या करते हैं, ये तो खैर मैंने ब्रीफ करा दिया आपको, और क्या रिलेशन होता है किसमें रेंज और कोडोमेन में, ये हमने देख लिया कि रेंज और कोडोमेन में क्या क्या होता है आपका रिलेशन हो सकता है। इसके बाद देखिए अपने को यहाँ पे डोमेन और रेंज वगैरह अपन फाइंड करेंगे अब, लेकिन ग्राफ से भी अपने को देखना इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ से अपन रेंज और कोडोमेन कैसे फाइंड करें, क्योंकि आपको ये कंटिन्यूटी वगैरह या डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन वगैरह में यूज़ होता है। तो अपन देखिए अपन सबसे पहले ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ अपन किस तरीके से, ग्राफ में अपन डोमेन और कोडोमेन और रेंज अपन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब देखिए क्या है, अपन ग्राफ का क्या है यूज़ करके अपन क्या फाइंड करेंगे, डोमेन। कोई भी ग्राफ आपको गिवन है तो उसका यूज़ करके अपने को क्या फाइंड करना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। देखिए समझिएगा इसको, ये जैसे आपको ग्राफ गिवन है, आपको ये ग्राफ गिवन है आपको, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि फिर नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आती है। ये जो आपका क्या है वर्टिकल जो एक्सेस है, ये वर्टिकल एक्सेस है तो ये ऑलवेज कोडोमेन होगा, ये ऑलवेज क्या होगा आपका कोडोमेन ही होगा। वर्टिकल एक्सेस ऑलवेज कोडोमेन होगा, ध्यान रखिएगा इसको। और ये क्या हो सकता है, ये डोमेन हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन हो सकता है। डोमेन और इसका क्या हो सकता है आपका सबसेट या प्रॉपर सबसेट, जो भी हो। डोमेन या तो क्या हो सकता है इसका आपका सबसेट या तो प्रॉपर सेट, यानी इसी से आपको डोमेन। लेकिन ये डोमेन नहीं होगा ना, कभी जरूरी नहीं है कि डोमेन हो, डोमेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता आपका। तो लेकिन अब डोमेन और यहाँ पे क्या है कि देखिए डोमेन कैसे फाइंड करेंगे इस पे बात करते हैं पहले। जैसे मैंने एक ग्राफ ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने ग्राफ ले लिया, तो ये ग्राफ में देखिए क्या है, डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू होती है जिसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका y की वैल्यू आपको क्या होगी मिलेगी, तो इसको बोलते हैं डोमेन। ये इसका जो सेट होता है वो क्या होता है डोमेन होता है। देखिए यहाँ पे x अब इस बात पे भी अपन डिस्कस किए हैं, जैसे ये क्या है आपका x है तो इसकी एक हाइट मिलेगी, ये हाइट क्या होगी आपकी y होगी, इस पे भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए तो यहाँ पे आपको हाइट कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, देखिए यहाँ इधर तो हाइट नहीं मिल रही है, आपको हाइट नहीं मिल रही है यहाँ पे, आपको इधर भी हाइट नहीं मिल रही। हाइट कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है आपका यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये मिल रहा है। आप इसको मैंने स्मॉल ले लिया और इसको ले लिया मैंने स्मॉल बी, तो हाइट आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, A to B मिल रहा है। तो ये क्या होगा आपका डोमेन होगा। डोमेन के लिए हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस को देखते हैं, तो जिस वैल्यू के आपको करस्पॉन्डिंग हाइट मिलेगी वो सारी वैल्यू क्या होगी आपकी डोमेन होगी। तो देखिए हाइट कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक हाइट मिल रहा है, बी के बाद तो हाइट नहीं मिल रही है आपको, या ए से पहले आपको हाइट नहीं मिल रही है, तो इसका ये होगा आपका डोमेन, ये होगा डोमेन। डोमेन क्या होगा, ए टू बी कंटिन्यूस ना, क्योंकि ग्राफ क्या है आपका कहीं भी क्या है ब्रेक डाउन या जंप की कंडीशन नहीं आ रही है आपकी, तो ये होगा डोमेन। डोमेन क्या होगा आपका ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए बी है, उसके बाद के भी सारे एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे क्या होगा इसका डोमेन हो गया आपका ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल। और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं डोमेन की। देखिए नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका ग्राफ ऐसा है, ग्राफ में तो आप इसको खैर पॉजिटिव रियल नंबर लेते हो, और ये क्या है आपका नेगेटिव रियल नंबर, ये पॉजिटिव रियल नंबर, और ये क्या होगा आपका नेगेटिव रियल नंबर। और भी इसमें आते हैं केसेस, तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं अपन। देखिए जैसे क्या है इस तरीके से ग्राफ है, ग्राफ जैसे जंप कर गया या ब्रेक हो गया, ये ग्राफ है। तो डोमेन क्या है, देखिए यहाँ से डोमेन अपन देखते हैं, यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है, इसको मैंने ओपन कर दिया, यानी ये वाली हाइट नहीं ले रहा है, बी की हाइट नहीं ले रहा है, लेकिन बी से पहले क्या है हाइट ये ले रहा है। यहाँ पे मैंने इसको बी ले लिया और इसको ले लिया मैंने ए। अब देखिए इसको मैंने क्लोज ले लिया, ओपन, इसका मतलब क्या है बी की हाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही है एक्चुअली में, क्योंकि बी से पहले जो वैल्यू है उसकी हाइट क्या होगी एग्जिस्ट करेगी। सी को सपोज मैंने क्लोज ले लिया, क्लोज यानी सी की हाइट आपको मिल रही है, और डी को ले लिया मैंने क्लोज, डी को क्लोज लिया, इसका मतलब डी की हाइट आपको मिल रही है आपको। तो अब इसका डोमेन क्या होगा इस केस में, देखिए ए टू बी, ए इंक्लूड करूंगा क्योंकि ए की हाइट मिल रही, जिस एलिमेंट की हाइट नहीं मिलेगी उस एलिमेंट को नहीं लेंगे हम। देखिए ए की हाइट मिल रही है तो ए लिया, तो ए को मैंने क्लोज ले लिया। बी की हाइट नहीं मिल रही है, इसका मतलब बी को क्या लूँगा मैं ओपन, बी को ओपन लिया। फिर साथ में यूनियन होगा, क्योंकि इस एलिमेंट को भी आपको यूज़ करना है। यूनियन क्या होगा आपका सी, सी की हाइट मिल रही है
तो सी क्या होगा आपका, क्लोज्ड होगा। क्यों क्लोज्ड होगा, क्योंकि सी की हाइट आपको मिल रही है, सी क्लोज्ड हो गया। डी क्या होगा आपका, डी भी क्लोज होगा, क्योंकि डी की करस्पॉन्डिंग हाइट आपको मिल रही है, यानी बीच की वैल्यू की सारी हाइट मिल रही है। तो ये होगा आपका डोमेन, ये हो गया आपका डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हो गया आपका, ए क्लोज है, बी ओपन है। क्यों, क्योंकि बी पे हाइट आपको नहीं मिल रही, बी के पहले वैल्यू की हाइट्स आपको मिल रही है आपको। सी क्लोज होगा, डी क्लोज होगा, और इसके बीच की सारी वैल्यू की हाइट मिल रही है, इसलिए हमने इसको क्या किया, क्लोज्ड इंटरवल लिया है। देखिए थर्ड एग्जांपल देखिए, जैसे ग्राफ को थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए ग्राफ को थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर दिया मैं, ये मैंने ले लिया। यहाँ पे हाइट नहीं मिल रही आपको, ये यहाँ पे हाइट नहीं मिली आपको, यानी सी पॉइंट पे हाइट नहीं मिल रही। बाकी सी पॉइंट से पहले आपको हाइट मिलेगी, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा, और क्या है, सी पॉइंट के बाद हाइट मिलेगी। तो ग्राफ क्या हो गया, यहाँ पे आपको ब्रेक हो गया एक्चुअली में, तो यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया, जंप हो गया। तो इसका डोमेन क्या होगा फिर आपका, ए इंक्लूड होगा, ए इंक्लूड है। सी क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि सी पे आपको हाइट नहीं मिल रही, तो सी को आपने ओपन किया, यूनियन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सी ओपन है। क्यों, क्योंकि सी पे आपको हाइट नहीं मिल रही है, तो सी ओपन, और बी क्या होगा फिर क्लोज। क्यों, क्योंकि बी की हाइट मिल रही है, इसलिए बी की हाइट क्या होगी, क्लोज होगी। तो ये हो गया इसका आपका डोमेन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्राफ का अपन डोमेन फाइंड कर सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो। जैसे ग्राफ है आपका इस तरीके से, देखिए ग्राफ इस तरीके से आ रहा है आपका ये, तो इसका जो डोमेन होगा, ये तो इनफाइनाइट पे अप्रोच हो रहा है। देखिए इसका डोमेन कहीं भी, ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस ग्राफ है, कहीं भी ब्रेक या जंप की कंडीशन नहीं आ रही है आपकी। तो इसका जो डोमेन क्या होगा, फॉर एवरी रियल नंबर। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ पे पूरी वैल्यू पे क्या मिल रही है आपको, इसकी हाइट मिल रही है। तो इसका जो डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन क्या होगा आपका, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो अपन रियल नंबर ये होता है, इस पर डिस्कस किए थे। तो इसका डोमेन क्या होगा फिर आपका, फॉर एवरी रियल नंबर। तो ये ग्राफ है, इसका जो डोमेन क्या होगा आपका, फॉर एवरी रियल नंबर। तो ग्राफ को देख के अपन बता सकते हैं कि डोमेन और क्या होगा आपका, कोडोमेन क्या होगा आपका, क्या डोमेन क्या हो सकता है करके। ये हमेशा कोडोमेन होगा, ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी ग्राफ हो, तो इसमें वाई एक्सेस क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोडोमेन ही रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद फिर अपन डिस्कस करते हैं इस पर रेंज क्या होगा इस पे करके। इसको देख लीजिए अच्छे से आप पहले। अब क्या है देखिए, अब अपन फाइंड करते हैं, ग्राफ से आपको रेंज फाइंड करना है। तो ग्राफ से कैसे रेंज फाइंड करेंगे, इस पे अपन देखते हैं। अब ये पता है भाई कि देखिए रेंज क्या होता है आपका, रेंज जो होता है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पे कोडोमेन क्या है आपका, वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस है ना, तो इसका मतलब रेंज जो होगा वो वाई एक्सेस में ही होगा वो। देखिए इसी में जैसे अपने को फाइंड करना है, एक दूसरा ग्राफ में ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ अपने को रेंज पे फोकस करना है। देखिए ये ग्राफ का यूज़ करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे ग्राफ हो गया आपका, पहले सिंपल ग्राफ ले लिया मैं, तो ये ग्राफ हो गया, ये तो कोडोमेन हो गया, ये हो गया आपका कोडोमेन। और डोमेन तो खैर देख चुके हैं, डोमेन तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये होगा आपका ए इंक्लूड किया ना मैं, और ये बी की भी हाइट मिल रही है आपकी, तो ये हो गया आपका डोमेन। तो डोमेन तो ये हो गया आपका इसका ए टू बी, इसका डोमेन क्या हो गया आपका, ए टू बी हो गया आपका। रेंज क्या है, देखिए रेंज यानी, रेंज क्या होता है आपका, हाइट की वैल्यू। देखिए इसकी लिस्ट हाइट ये आ रही क्या, ये सबसे लिस्ट हाइट है इसकी, ये लिस्ट हाइट है, और ये क्या है, हाईएस्ट हाइट है इसकी। ठीक है, देखिए वाई की मैक्सिमम वैल्यू ये मिल रही है आपकी, और ये दोनों वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या लगा है, ऐसा करके डार्क सर्कल बना हुआ है आपको। तो यहाँ पे y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसको मैंने क्या लिया, सपोज यहाँ पे ले लिया इसको मैंने p, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, इसको q ले लिया। इस हाइट को मैंने p ले लिया और इस हाइट को मैंने q ले लिया। तो हाइट कहाँ से कहाँ तक है आपका, p to q है, p भी इंक्लूड कंटिन्यूस हाइट है। देखिए
कंटिन्यूस साइट है, कहीं भी ग्राफ क्या होगा, जंप या ब्रेक नहीं हुआ है आपका। तो इसका जो रेंज क्या होगा आपका, रेंज क्या होगा आपका P टू Q, क्योंकि देखिए P क्यों होगा, क्योंकि सबसे लीस्ट हाइट है, और Q क्या होगा, सबसे हाईएस्ट हाइट है, और P टू Q ये ग्राफ क्या है आपका, कंटिन्यूस है। तो इसका रेंज क्या होगा, P टू Q, ये हो गया आपका P टू Q, ये हो गया। इस तरीके से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, अपन ग्राफ को देख के अपन रेंज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद अपन ग्राफ का यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें जो रियल फंक्शंस है उसके ग्राफ कराऊंगा पहले, तो उसके हेल्प से फिर अपन डोमेन रेंज अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब तक रियल फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने को फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ नहीं आएगी किस क्वेश्चन में अपने को क्या यूज़ करना है करके। तो देखिए ये हो गया आपका। अब जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये P यहाँ A को एक्सक्लूड कर दिया, यानी A की हाइट नहीं मिल रही है आपको। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्या है, जैसे A पे हो सकता है फंक्शन नॉट डिफाइन है, तो A पे हाइट नहीं मिल रही, तो A पे हाइट नहीं मिल रही यानी P आपको नहीं मिल रहा है। आपको P मिलना चाहिए था लेकिन P नहीं मिल रहा है, तो P क्या हो गया, ओपन हो गया, लेकिन इसके बाद की पूरी हाइट तो है। तो इस केस में क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन में भी A एक्सक्लूड हो जाएगा आपका, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। और क्या होगा, A की हाइट भी नहीं मिल रही भाई, जब आप A वैल्यू डाल ही नहीं रहे हैं तो आपको P हाइट कैसे मिलेगी, इसलिए P भी क्या होगा आपका ओपन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रेंज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे जो ग्राफ कोडोमेन, तो ये हो गया y एक्सिस, और ये y एक्सिस पूरा का पूरा हो गया आपका कोडोमेन, पूरा कोडोमेन हुआ, और ये क्या हो गया आपका डोमेन, और ये क्या हो गया आपका रेंज हो गया। रेंज क्या होगा आपका, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या होता है आपका, कोडोमेन होता है। और कुछ ग्राफ देख लेते हैं तो क्लियर होगा अपने को। जैसे ये एक ग्राफ ले लिया मैंने, कहीं से भी ले सकते हैं, ये मैंने यहाँ इस तरीके से ले लिया, ये इस तरीके से ये ग्राफ ले लिया मैं। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये सपोज क्या मिल रहा है, A पॉइंट मिल रहा है, ये A पॉइंट मिल रहा है, ये A। तो इसकी यहाँ पे क्या देखिए, हाईएस्ट जो हाइट होता है एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता, देखना पड़ता है। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है, मैक्सिमम हाइट ये है आपका, ये हो गया B, इसको B ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ये हो गया B, ये हो गया A। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट क्या लेते हैं, कुछ भी अपन ये ले लेते हैं अपन, यहाँ पे ये जो मिल रहा है ना, इसको मैंने A लिया है, ये A ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया मैंने P। तो अब डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, P टू B है, डोमेन क्या है इसका, P टू B। क्यों, क्योंकि भाई ये ग्राफ कहाँ से कहाँ, ग्राफ में x की लिस्ट वैल्यू क्या है आपका P, और ये हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपका B। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन इसका क्या है आपका P टू B, ये डोमेन हो गया। लेकिन P पे क्या है, आपको लिस्ट हाइट नहीं मिल रही है, आपको हाइट मिल रही है कहाँ पे, A पे लिस्ट हाइट मिल रही। तो A की कोई ना कोई हाइट होगी, तो इसको मैंने मान लिया, सपोज मैंने ले लिया M, ये जो हाइट मिल रही है इसको मैंने M ले लिया। यहाँ पे नेगेटिव होगा, जरूरी नहीं हर में नेगेटिव, यहाँ पे तो खैर नेगेटिव दिख रहा है अपने को। और ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो y की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि ये लिस्ट हाइट है y की, और ये क्या है, हाईएस्ट हाइट है। इसको मैंने ले लिया, इस पॉइंट को क्या ले लिया मैंने, n ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपका, रेंज होगा आपका, कहाँ से, M टू N। तो ये जो वैल्यू है ये किस में काउंट होगा आपका, रेंज में काउंट होगा। तो इसका जो रेंज होगा क्या होगा आपका जी, रेंज होगा M टू N, ये होगा आपका रेंज। इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा। ये ऑलवेज क्या होगा, कोडोमेन, और रेंज होगा यहाँ से यहाँ तक वैल्यू। इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एडिशनल ड्रॉ किया था। ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, कोडोमेन। देखिए ये अपने को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या है कि
अपने को डिस्कस करना है मेन जो है जिससे क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो डिस्कस करना है किस पे, रियल फंक्शन पे डिस्कस करना है अपने को। तो देखिए दो तरीके से फंक्शन यूज़ होते हैं आपके सिलेबस में, रियल फंक्शन है और एक मैं आपको रियल वैल्यूड फंक्शन भी बता देता हूँ। तो अपन बात करते हैं रियल फंक्शन की। रियल फंक्शन, पहले रियल वैल्यूड फंक्शन देख लें फिर रियल फंक्शन देखेंगे। देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड इफ इट्स डोमेन क्या होना चाहिए आपका, डोमेन कुछ भी हो सकता है आपका, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर, लेकिन इसका जो आपका कोडोमेन होगा, कोडोमेन क्या होना चाहिए आपका, रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन, तो रियल वैल्यूड फंक्शन जो है इसका जो डोमेन पे अपन, डोमेन कुछ भी हो सकता है, डोमेन क्या हो सकता है आपका, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन क्या होगा आपका, ऑलवेज क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर भी ले सकते हैं और सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका जो कोडोमेन होगा रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने एक फंक्शन लिया नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ये कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा फंक्शन लिया मैंने f2 लिया मैंने, रियल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड मैंने फंक्शन लिया f3 लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर टू नेचुरल नंबर। फोर्थ मैंने ले लिया f4 ले लिया मैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर से ले लिया मैंने रैशनल नंबर ले लिया। फिफ्थ ले लिया मैंने रैशनल नंबर से ले लिया मैंने इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर ले लिया। सिक्स ले लिया मैंने रियल नंबर से क्या ले लिया मैंने, इमेजिनरी नंबर ले लिया। अब इस पे अपन बात करते, एक और ले लेता हूँ, सेवंथ f7 ले लिया मैंने, रियल नंबर से रियल नंबर ले लिया मैंने। देखिए हमको क्या है कि इसके रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए डोमेन से मतलब नहीं होता है, आपको मेन जो देखना पड़ता है इसका कोडोमेन क्या है करके। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि इसका डोमेन से मतलब नहीं है रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, तो देखिए कोडोमेन क्या होना चाहिए, रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो मैं आपसे डिस्कस किया था नंबर सिस्टम में, क्या डिस्कस किया था, नेचुरल नंबर क्या था आपका, सबसेट ऑफ क्या था आपका, होल नंबर, होल नंबर सबसेट ऑफ क्या था आपका, इंटीजर, इंटीजर सबसेट ऑफ क्या था आपका, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर सबसेट ऑफ क्या था आपका, रियल नंबर, और रियल नंबर सबसेट ऑफ क्या था आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने इस तरीके से डिस्कस किया था रियल, जब मैं नंबर पढ़ा रहा था। तो देखिए क्या है, इससे अपने को क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर रियल नंबर का सबसेट है और कौन सा नंबर रियल नंबर का सबसेट नहीं है आपका। देखिए तो इस फंक्शन में देखिए क्या है, इसका कोडोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, तो ये क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि कोडोमेन क्या होना चाहिए आपका, ये कोडोमेन है। f जब आप यूज़ करते हैं a टू b, तो यहाँ पे b क्या होता है आपका, कोडोमेन। तो कोडोमेन तो डिसाइडेड है रियल नंबर, तो ये क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। इसका डोमेन से सिर्फ अपन कोडोमेन देखेंगे। देखिए सेकंड में क्या है, रियल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर नहीं होता, वो क्या होता है, सुपर सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन होता है रियल नंबर, रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉट क्या होगा आपका, रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा आपका। क्यों, क्योंकि इसका कोडोमेन क्या आ रहा है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। इसका कोडोमेन देखिए क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, सबसेट ऑफ क्या है आपका, रियल नंबर है, इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा आपका। इसका डोमेन इमेजिनरी नंबर है, तो डोमेन से तो मतलब ही नहीं है आपको। तो कोडोमेन देखिए रैशनल नंबर आ रहा है, तो रैशनल नंबर क्या है आपका, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये क्या होगा आपका, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा आपका। इस पे बात करते हैं, देखिए
क्यू यहाँ पे इसका कोडोमेन क्या आ रहा है, इमेजनरी नंबर आ रहा है। तो इमेजनरी नंबर तो रियल नंबर से आइसोलेट होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इमेजनरी नंबर डज नॉट सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या होगा आपका, इज नॉट अ रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे देखिए क्या है, इसका डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन क्या है, इमेजनरी नंबर है। तो ये भी क्या होगा आपका, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा आपका, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है आपका। देखिए ये क्या, इसका डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है। तो डोमेन से मतलब नहीं होता है अपने को, कोडोमेन देखिए रियल नंबर आ रहा है, मीन्स क्या होगा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या मिला आपको, ये मिला क्योंकि रियल नंबर आ रहा है। ये नहीं होगा क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर आ गया आपका। ये मिलेगा आपको, रेशनल नंबर आ गया आपका। ये मिलेगा आपको क्यों, क्योंकि रियल नंबर आपको मिला। देखिए ये आपका हो गया आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। अब अपन रियल फंक्शन पे बात करते हैं। रियल फंक्शन जो होता है वो क्या होगा आपका, उसके डोमेन और कोडोमेन, उसके दोनों अपन दोनों फॉर्म को देखते हैं कि डोमेन भी क्या होना चाहिए आपका, रियल नंबर होना चाहिए, ये भी रियल नंबर होना चाहिए, या तो फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों को देखते हैं अपन कि डोमेन और कोडोमेन बोथ आर क्या है आपका, इफ इन अ फंक्शन इट्स डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन फंक्शन इज सेड टू बी रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्योंकि यही अपने सिलेबस में है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका मिला, अब डोमेन और कोडोमेन अपने को दोनों को देखना है। पहले क्या है, रियल वैल्यूड में सिर्फ अपन कोडोमेन को देखते थे, लेकिन अब अपने को डोमेन और कोडोमेन दोनों को देखना है कि वो रियल फंक्शन है कि नहीं है करके। तो इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन यहाँ पे, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कराऊंगा सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन, जो डोमेन वगैरह निकालने के लिए आपको इजी होगा। ये ग्राफिकल फॉर्म अच्छे से देखिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी आगे सॉल्व करने में। देखिए यहाँ पे क्या है, डोमेन क्या है आपका, सबसेट ऑफ रियल नंबर, n सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, और कोडोमेन तो रियल नंबर है, मीन्स ये क्या होगा, रियल वैल्यूड, ये रियल फंक्शन होगा। रियल फंक्शन है क्योंकि इस पे डोमेन क्या है आपका, सबसेट ऑफ रियल नंबर, और कोडोमेन क्या हो गया, रियल। दोनों को देखेंगे, जैसे उसके लिए अपन कोडोमेन पे डिस्कस कर रहे थे ना, यहाँ पे दोनों को देखेंगे अपन, यही है आपके सिलेबस में। देखिए यहाँ पे डोमेन क्या है आपका, रियल नंबर, और कोडोमेन क्या हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये रियल फंक्शन नहीं होगा आपका, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर, इसमें दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है डोमेन, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है भाई, रियल नंबर होना चाहिए सब, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी रियल फंक्शन आपका नहीं होगा। ये रियल फंक्शन होगा क्या, देखिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है और ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसमें, इसका मतलब इसका ये क्या होगा आपका, रियल फंक्शन आपका नहीं होगा। ये रियल फंक्शन होगा नहीं होगा, रियल वैल्यूड भी नहीं है तो ये रियल फंक्शन नहीं होगा आपका। ये भी रियल फंक्शन नहीं होगा क्यों, क्योंकि कोडोमेन क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसमें, तो ये क्या होगा, रियल फंक्शन आपका नहीं होगा, ये होगा रियल फंक्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि देखिए एवरी रियल, देखिए सारे जो फंक्शन है, जो रियल फंक्शन है वो रियल वैल्यूड भी है, लेकिन इसका इट्स रिवर्स इज नॉट नेसेसरली वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं इसका रिवर्स फॉर्म वैलिड होगा, दैट इज क्या होगा, एवरी रियल फंक्शन इज रियल वैल्यूड, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन इज अ रियल फंक्शन।